ओके सो वेलकम बैक। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। हमने मिरर फार्मूला देखा पिछली क्लास में और हमने देखा है कि पैरेक्शियल रेज का कैलकुलेशन में कितना इंपॉर्टेंस है। आज हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है? मैग्नीफाई इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मतलब साइज को बड़ा कर देना या इसी का रिवर्स साइज को छोटा कर देना। अच्छा, तो अभी तक हम देख रहे थे कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है और जो इमेज का साइज है उसमें डिफरेंस है। ठीक है, सिर्फ एक जगह जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया था तब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम था। तो इसी डिफरेंस को स्टडी करने के लिए कि क्या डिफरेंस आएगा, कंसेप्ट आता है मैग्निफिकेशन का। क्लियर? तो मैग्निफिकेशन इज यूज्ड टू स्टडी द चेंज इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। कह सकते हैं हम, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, तो मैग्निफिकेशन की अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो व्हाट इज दिस? इट इज द रेशियो ऑफ, व्हाट इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ, रेशियो ऑफ size of image and object। मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितना बड़ी बनी या कितनी छोटी बनी, यही बता रहा है हमें मैग्निफिकेशन। क्लियर? तो वी कैन राइट मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय द वेक्टर m। m is equal to size of image divided by size of object। क्लियर है ये बात? मैग्निफिकेशन यही होता है। अच्छा, क्या इस मैग्निफिकेशन में डिस्टेंस का कोई रोल होता है? डिस्टेंस, डज डिस्टेंस प्ले एनी रोल? डिस्टेंस का कोई रोल होता है? मतलब ऑब्जेक्ट कहां बना, इमेज कहां बनी, इस बात का। तो लेट्स सी। अच्छा, हमने देखा था कि जब जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, जब जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे था तब तो इमेज छोटी बन रही थी, बहुत छोटी बनती थी, बहुत छोटी बनती थी। और जैसे ही इमेज ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता था तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम हो जाता था और उसके बाद से इमेज का साइज बढ़ता जाता था। इट वाज इनलार्जिंग, इट वाज इनलार्ज्ड। तो ये पढ़ने के लिए लेट्स अगेन ड्रॉ कॉनकेव मिरर। इसका हमने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, यहाँ कहीं हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। फोकस और पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट। अब इसका हम रे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो रे डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या किया, एक रे पैरेलल लाए और इसे हमने फोकस से पास करा दिया। ठीक है। अच्छा, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करा सकते हो, पर इस बार क्या करते हैं हम, इंसिडेंट रे लेटर सपोज थीटा एंगल बना रही है तो ये रिफ्लेक्ट होके भी थीटा एंगल पे निकल गई और यहाँ कहीं इमेज इसकी बन गई। तो ओ ओ डैश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और आई आई डैश क्या हो गया, इमेज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इस बात में? अच्छा, अब ये सोचने वाली बात है कि मैग्निफिकेशन हम किसे कह रहे हैं, आई आई डैश अपॉन ओ ओ डैश को, आई आई डैश अपॉन ओ ओ डैश को। अब जरा ट्राइंगल्स ध्यान से देखो, ओ ओ डैश पी ट्राइंगल लो और आई आई डैश पी ट्राइंगल लो। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल देखो ध्यान से तो ये फिर से सिमिलर हो गए, एक एंगल थीटा, एक एंगल 90 है, सिमिलर हो गए। तो इसके लिए अगर हम रेशियो ऑफ साइड्स लिखें तो हम लिख सकते हैं क्या कि ओ ओ डैश अपॉन, चलो आई आई डैश को ऊपर रखते हैं इस बार, आई आई डैश अपॉन ओ ओ डैश इज इक्वल टू
आई आई डैश है ना, तो आई डैश आई पी अपॉन ओपी, आई पी अपॉन ओपी। क्लियर? इसका मतलब मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल टू आई पी अपॉन ओपी। ठीक। अच्छा, आईपी क्या है भाई? आईपी इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, v बाय u। लिख सकते हैं v बाय u, अभी साइन नहीं पुट किया मैंने, v बाय u। अच्छा, o डैश हम मान लेते हैं है y1 साइज है और इसकी साइज है y2। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि v बाय u इज इक्वल टू आई डैश का साइज लिख दिया y2 और इधर लिख दिया y1। अब ध्यान दो, अब साइन कन्वेंशन क्या कहता है? साइन कन्वेंशन कहता है कि अगर आपने डिस्टेंस इंसिडेंट रे की उल्टी डायरेक्शन में नापी तो आपको झक मार के माइनस साइन लगाना ही पड़ेगा। तो हमने पीओ तो उल्टी डायरेक्शन में नापा था, लगा दिया, यहां भी लगा दिया। मैग्निफिकेशन के लिए भी माइनस साइन कुछ कहता है। मैग्निफिकेशन के लिए माइनस साइन कहता है कि अगर इमेज इन्वर्टेड बनी है तो जो उसका साइज है उसे आप माइनस में पुट करोगे। तो इमेज इन्वर्टेड बनी है तो ये पुट अप माइनस साइन। ठीक, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बन गया? m इज इक्वल टू माइनस टाइम्स v बाई u। एक माइनस उधर चला गया, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v बाई u। क्लियर? आसान सी बात थी। अच्छा, अब जरा कुछ क्वेश्चंस देखने से पहले अच्छा है जरा थोड़े यूजेस समझ लिए जाए कि मिरर के क्या होते हैं, उसके बाद हम और वापस चीजें समझेंगे। ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, एक और चीज समझ लेते हैं। चलो, मैग्निफिकेशन में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो क्लियर है ना, माइनस वी अपॉन माइनस वी अपॉन यू। m is equal to magnification is equal to minus v by u। अब बात करते हैं जरा पहले कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा था कि जब इमेज हमेशा क्या बनी थी? वर्चुअल। इमेज क्या बनी थी? वर्चुअल, मतलब मिरर के पीछे बनी थी। तो जो डिस्टेंस आएगा वर्चुअल इमेज के लिए पोल से, वो डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। मतलब v जो होगा दैट इज हमेशा पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर, एंड u तो नेगेटिव ही होगा भाई। u तो हमें रियल साइड में ही रखना पड़ेगा, तो उसकी डिस्टेंस हमेशा उल्टी डायरेक्शन में ही आएगी। u इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो ये फॉर्मूला अगर हम ध्यान दें तो क्या दिखा रहा है कि माइनस टाइम्स पॉजिटिव वैल्यू अपॉन नेगेटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव से तो नेगेटिव आएगा और एक और नेगेटिव मिलके इसे पॉजिटिव बना देगा। तो m इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आती है? m इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? पॉजिटिव साइन क्या दिखाता है? कि इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, इट इज नॉट इन्वर्टेड। पॉजिटिव साइन दिखाता है कि इट इज ऑलवेज इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट ही हो। m इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है ये बात? इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर हम किस में यूज करते हैं? शेविंग में, और सॉरी रियर व्यू मिरर में। रियर व्यू मिरर में क्योंकि हमें पीछे वाली कार देखनी है ना, कार देखनी है और उसकी छोटी साइज देखनी है ना। अब जैसे हम कार चला रहे हैं, मिरर हमारा छोटा, उसका अपर्चर छोटा, उसमें एक छोटी इमेज बनेगी तभी पीछे वाली गाड़ियां दिखेंगी ना। तो रियर व्यू मिरर की क्या खास बात है? हमें डिमिनिश्ड इमेज चाहिए और इरेक्ट चाहिए। अब उल्टी गाड़ियां चलती हुई सोचो कैसा लगेगा कि कार ड्राइवर देख रहा है कि उल्टी कार चल रही है इन्वर्टेड, एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये होगी इरेक्ट। ऐसा किसमें होता है? सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में होता है। क्योंकि ध्यान दो, कॉनकेव मिरर में
जब इरेक्ट इमेज बनी थी कॉनकेव मिरर में, इरेक्ट इमेज कब बनी थी? जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में था तभी इरेक्ट बनी थी। लेकिन ऐसा करने में इमेज इनलार्ज हो गई थी, इमेज वॉज इनलार्ज्ड, इमेज बड़ी हो गई थी। तो ये पॉसिबल है कि छोटी सी एक कार वैसे ही जो बड़ी है, उस मिरर छोटा सा लगा, उसमें उसकी बड़ी इमेज, क्या दिखेगा? एक पहिया दिखेगा केवल, पहिया नहीं, हेडलाइट दिखेगा, हेडलाइट भी नहीं, शायद स्टिकर जो लगाया होगा वो दिखेगा, है ना, अगर इमेज लार्ज हो गई तो। अच्छा, तो ये वाली चीजें किसमें है? कॉन्वेक्स मिरर में, रियर व्यू मिरर। और ये वाली चीजें हमें किसमें चाहिए? इरेक्ट व्यू और लार्ज व्यू, शेविंग मिरर में। इसलिए शेविंग मिरर के लिए हम हमेशा कॉनकेव यूज करते हैं और रियर व्यू मिरर के लिए हमेशा कॉन्वेक्स यूज करते हैं। अच्छा, कॉनकेव और हमने पढ़ा था कि कॉनकेव, अच्छा फिर बात टॉपिक से भटक जाएगी, पहले ये डिस्कस करते हैं फिर एक और चीज आते हैं मिरर का पढ़ते हैं। तो एक और चीज हमने ये पढ़ी कि भाई, हाँ m की बात कर रहे थे हम माइनस साइन के साथ, तो m की वैल्यू होती है माइनस वी बाई यू। कॉन्वेक्स के लिए हमने देखा कि m इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब आ जाओ कॉनकेव के लिए देखते हैं। तो u तो इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉनकेव, हो चाहे कॉन्वेक्स हो। भाई ऑब्जेक्ट तो रियल ही रखना पड़ेगा ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर कभी बनेगा तो देखेंगे उसमें क्या थ्योरी बनती है। दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। v, अब ध्यान दो, v कभी तो रियल इमेज बन रही थी, तो अगर v रियल है, रियल इमेज मीन्स v is negative, real image means v is negative, रियल इमेज मीन्स v is negative। मतलब जब कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाएगा तो मैग्निफिकेशन इसका क्या आएगा? माइनस टाइम्स माइनस क्वांटिटी अपॉन माइनस क्वांटिटी विच इज माइनस। मतलब कि जब जब रियल इमेज बनेगी तब तक m माइनस आएगा, इसका मतलब कि m क्या होगा? इमेज क्या होगी? इन्वर्टेड होगी। क्लियर? बहुत जरूरी कंसेप्ट है ये, बहुत ध्यान से समझना, इसी पे क्वेश्चन दे देते हैं। वो सिर्फ मैग्निफिकेशन बता देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव तुम सोचते रहो। ठीक, तो ये बात समझो कि रियल इमेज बनी है तो वो इन्वर्टेड बनी है। क्यों? क्योंकि m तब नेगेटिव आ रहा है, और हमने यही पढ़ा है कि जब जब रियल इमेज होती है तो वो इन्वर्टेड होती है। तो रियल और इन्वर्टेड मतलब एक ही बात। अब आ जाओ कॉनकेव मिरर के केस में, u इज ऑलवेज नेगेटिव, बट v तो एक बार पॉजिटिव भी हुआ था ना, v पॉजिटिव हुआ था ना जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आया था। तो माइनस, तब मैग्निफिकेशन की बात करें तो हो जाएगा माइनस टाइम्स पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव विच इज इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो v पॉजिटिव मतलब तो हुआ कि इमेज इज वर्चुअल, और जो वर्चुअल इमेज बनी तो m मिल गया पॉजिटिव, मतलब इट इज ऑलवेज डायरेक्ट। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आई, बहुत जरूरी कंसेप्ट है। ठीक, क्लियर है ये कि m is always positive for convex mirror, but it can be negative or positive for concave mirror depending upon whether the image formed is real or virtual. If the image is real, then it is always inverted, which means that m is negative if the image is real. Clear है ये बात? अच्छा, अब एक यूज और समझ लेते हैं यार कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। देखो कॉनकेव मिरर बाय नेचर क्या होते हैं? कन्वर्जिंग। तो अगर लाइट को तुम्हें एक पॉइंट पे कन्वर्ज कराना है, लाइट को किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कराना है, तब तुम क्या यूज करोगे? कनकेव मिरर। ठीक, मतलब बहुत छोटे से पॉइंट को देखना है, बहुत छोटे से पॉइंट को देखना है, तो क्या करना है? सारी लाइट को यहीं पे कन्वर्ज कराना है, तभी ना दिखेगा। तो हम यूज करेंगे कनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? डाइवर्जिंग नेचर का। तो अगर किसी लाइट को बहुत दूर तक भेजना है, जैसे रिफ्लेक्टर्स में यूज होती है,
या स्ट्रीट लाइट में क्या चाहिए होता है, लाइट हो वो दूर तक फैले, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, उसे डाइवर्ज करता है ना, ये डाइवर्ज हो जाएगी, इधर से लाइट है डाइवर्ज होगी, इधर लाइट है तो दूर के एरिया में डाइवर्ज कर देता है। क्लियर? ओके, तो मैग्निफिकेशन डन, मिरर फॉर्मूला डन, पैरेक्शियल रेज का कंसेप्ट इज डन, और रिलेशनशिप बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डन, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन भी डन। तो अब नेक्स्ट बार जब मिलेंगे तो वील डील विद क्वेश्चंस, पहले थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस और उसके बाद कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस, ज्यादा कठिन क्वेश्चंस बनते नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, और नेक्स्ट बार जब मिले तो आप ये सब कंसेप्ट्स पढ़ के आइए, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और मजा आएगा। थैंक यू।